हे गाइस, हाउ आर यू डूइंग ऑल? आई होप तुम सब अच्छा कर रहे होगे अपनी अपनी ज़िंदगी में, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू गाइस जो इस साल एडमिशन लेने वाले हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, राइट? सो तुम्हारी ज़िंदगी चेंज होने वाली है भाई। अब तुम्हारी ट्वेल्थ पास हुई है या फिर जो पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने वाले हैं तो उनकी ग्रेजुएशन ख़त्म हुई है, राइट? सो एक नई दुनिया में तुम कदम रखने वाले हो, राइट? सो आज हम बात करने वाले हैं ओरिएंटेशन प्रोग्राम के ऊपर। तो बहुत सारी क्वायरीज रहती है बच्चों की कि ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता क्या है, कौन कौन बंदा इसमें पार्टिसिपेट करता है, या फिर क्या बोलते हैं, पेरेंट्स को हम ला सकते हैं कि नहीं ला सकते साथ में, ठीक है? और हॉस्टल में फैसिलिटीज़ क्या है, स्टे करना हो तो 1 से 2 दिन के लिए, राइट? और क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, तो इन सब क्वायरीज का हम बात करेंगे आज इस वीडियो में। सो आर यू गाइज एक्साइटेड? अगर एक्साइटेड हो, कितने एक्साइटेड हो तो कमेंट कर देना जल्दी से कमेंट बॉक्स में कि देखना चाहता हूँ मैं कितने बच्चे एक्साइटेड है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली में आने के लिए। सो हम ये भी बात करने वाले हैं कि क्या ये कंपलसरी होता है या नहीं होता। तो वीडियो लास्ट तक देखना, एंड तक देखना, बड़ा मजा आने वाला है। वीडियो काफ़ी यूजफुल होने वाली है तुम सब लोगों के लिए जो फ्रेशर्स इस साल चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करने हैं। और इसके बारे में बात करेंगे कि क्या ये कंपलसरी होता है या नहीं होता। तो जब मैं भी नया नया आया था ना, तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न थी कि भाई ओरिएंटेशन क्या होता है, स्कॉलरशिप सबमिट क्या होती है, और ओरिएंटेशन वाले दिन कैसे प्रोसेस रहता है, कैसे डे का स्टार्ट होता है, या फिर जो ओरिएंटेशन वीक रहता है हमारा इंडक्शन पीरियड वो कैसा होता है। तो मेरे को भी बड़ी कन्फ्यूज़न होती थी। मुझे लगता है कि तुम सब लोगों को भी होगी शायद। अगर नहीं होगी तो वेल एंड गुड है, अगर होगी तो आप इस वीडियो को पूरा देखना और सब कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी, ठीक है? सो सबसे पहले बात करते हैं ओरिएंटेशन है कब। भाई डेट क्या ओरिएंटेशन की? क्या अब भी डेट आ चुकी है क्या? अगर मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ तो क्या ये डेट आ चुकी है ओरिएंटेशन की? तो हाँ गाइज, तो ओरिएंटेशन बेसिकली 3rd वीक ऑफ जुलाई में होता है। और बाकी तुम्हें तुम्हारे जो कंसल्टेंट होते हैं, जो तुम्हारे साथ कनेक्ट करते हैं, काउंसलर होते हैं, वो तुम्हें बता देंगे कि किस टाइम कॉलेज में आना है या किस टाइम नहीं आना है, ठीक है? डेट, एग्जैक्ट डेट तुम्हें बता देंगे। और तुम्हारा जो भी प्रोसेस होगा स्टे करने का, कैसे स्टे करना है, ठीक है, कौन कौन फैमिली मेम्बर तुम्हारी तरफ से आ रहा है, उसका रजिस्ट्रेशन, तो वो सब तुम्हें तुम्हारे काउंसलर या कंसल्टेंट जो भी होगा उस टाइम बता देंगे। ओके, सो गाइज फाइनली अब हम बात करने वाले हैं कि सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि यहाँ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में आने से पहले क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए जिससे हमें बाद में कोई दिक्कत ना हो। कई बार बहुत सारे कमेंट्स आए कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं, या फिर क्या एग्जैक्ट चीज़ें क्या चाहिए होती है एक स्टूडेंट को अगर वो पहली बार किसी कॉलेज में एडमिशन ले रहा है और वो भी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, राइट? सो अब वही उसी के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे आने से पहले हमें क्या क्या चाहिए होता है। नंबर 1 सबसे इम्पोर्टेंट है डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है? सो जो अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स है ना ओरिजिनल, वो तुम लेके आना, क्योंकि ऑनलाइन तो तुम लोगों ने सबमिट कर सकते हो या घर से बैठ के भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आकर तुम्हारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है जो कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ होता है। तुम्हारी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, अगर ग्रेजुएशन किया तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट, ठीक है? इन सब की मार्कशीट, या तुमने कोई एक्स्ट्रा डिप्लोमा या सर्टिफिकेशंस किए हैं उसकी ओरिजिनल कॉपी जो तुम ला सकते हो, तो प्लीज़ लेके आना ताकि तुम्हें आगे आने वाले टाइम में दिक्कत ना हो, राइट? ये भी क्वायरी होती है कि कितने टाइम पहले आना चाहिए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। मतलब कोई किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर तुम पार्टिसिपेट कर रहे हो या ओरिएंटेशन प्रोग्राम में जा रहे हो तो कितने दिन पहले आना है। मेरे हिसाब से, मेरी मानो तो 1 से 2 दिन पहले तुम आना यहाँ पर, क्योंकि हॉस्टल में काफ़ी ज़्यादा रश होता है जो ओरिएंटेशन वाला टाइम होता है ना, क्योंकि बच्चे बहुत सारे आते हैं, नए नए बच्चे आते हैं अलग अलग स्टेट से। तो यहाँ पर तो वैसे भी पॉपुलेशन ज़्यादा है स्टूडेंट्स की, तो तुम क्या करना है कि 1 से 2 दिन पहले आना ताकि तुम ईजिली एडजस्ट हो पाओ हॉस्टल के अंदर, आसपास का माहौल, एनवायरनमेंट चेक कर सको, राइट? कि ब्लॉक जान सको कि कौन से ब्लॉक में तुम्हारा इवेंट है, कौन से ब्लॉक में इस दिन इवेंट है, कौन से ब्लॉक में ये वाली नाइट है जो भी डीजे नाइट होती है, राइट? सो 1 से 2 दिन पहले आना हॉस्टल में, हॉस्टल वार्डन से अपना रूम की लेना या फिर अपना बेड वेड चेक करना, जो सामान होता है वो एडजस्ट करना, और उसके बाद तुम कैंपस टूर के लिए निकल जाना, राइट? सो ये हो गया हमारा हॉस्टल का, और डॉक्यूमेंटेशन का डन हो गया। अब यहाँ पर आ गए तुम लोग, ठीक है? अब उसके बाद की कहानी मैं बता देता हूँ तुम्हें। क्या ओरिएंटेशन में आना कंपलसरी है? तो भाई ये बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है, तुम नहीं भी आ सकते और आ भी सकते हो। लेकिन अगर मेरी मानो तो प्लीज़ ओरिएंटेशन में आना, क्योंकि काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे तुम्हें मिलती है। बेसिकली ये जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है
नेटवर्किंग के लिए होता है, तुम्हारे लिए ही रखा है कि तुम कॉलेज को जान सको पहले 1 वीक में, राइट। तुम्हारे लिए ही इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं, तुम्हारे लिए ही सारी चीज़ होती है, ठीक है। ओरिएंटेशन में तुम्हें रिफ़्रेशमेंट भी देखने को मिलती है कि रिफ़्रेशमेंट में जूसेस वगैरह मिलेगी। अब ओरिएंटेशन प्रोग्राम की बात करते हैं तो ओरिएंटेशन में तुम्हें एक पेन, एक डायरी मिल जाती है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की, ठीक है। जो भी तुम्हें एक किट मिल जाती है, ठीक है। उसमें एक टेम्पलेट भी होता है जिसमें जो भी पूरा इंडक्शन वीक है, जो भी ओरिएंटेशन वीक है, उसका सारा शेड्यूल होता है कि इस दिन ये वाला है, ये इवेंट होना है, ये वाला इवेंट होता है, दूसरा इवेंट होना है, तो वो सब उसमें लिखा होता है, ठीक है। और बात करते हैं ओरिएंटेशन प्रोग्राम की। जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम चला होता है वहाँ पे तुम्हारी क्वायरीज भी सॉल्व होती है। वहाँ पे जो सीनियर्स तुम्हारी क्लास के, तुम्हारे कोर्स के जो सीनियर्स होते हैं वो खड़े होते हैं एज अ वॉलंटियर, ओके। सो तुम उससे उनसे पूछ सकते हो कि तुम्हारे कोर्स के बारे में, तुम प्लेसमेंट का क्या सीन है, नेक्स्ट 3 इयर्स 4 इयर्स कैसे होने वाले हैं एक न्यू स्टूडेंट के लिए, अच्छा क्या ये कोर्स मेरे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। तो तुम ये सारी क्वायरीज उनसे पता कर सकते हो द फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो तुम्हारे लिए ही खड़े हैं। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा, रास्ता समझ नहीं आ रहा, तो तुम्हारे कैंप लगे होते हैं, राइट। सो वहाँ से तुम अपना जो भी सपोर्ट टीम होती है वो तुम्हें सपोर्ट करती है, एक डायरेक्शन दिखाती है, अच्छा ठीक है यहाँ पे ये वाला ब्लॉक है, यहाँ पे ये वाला ब्लॉक है। तो घबराने की कोई भी बात नहीं है कि अगर तुम्हारे लिए नई नई यूनिवर्सिटी है, कोई नई जगह है, तो बिल्कुल घबराने की चीज़। एक्चुअल ओरिएंटेशन वाले दिन की तो भाई मॉर्निंग में रश होता है, ठीक है। तुम सुबह सुबह आओ गए, अगर 1 से 2 दिन आने से पहले, मैंने किस लिए बोला है कि 1 से 2 दिन पहले आना चाहिए, क्योंकि अगर एग्जैक्ट टाइम पे आओगे तो बहुत ज़्यादा रश होता है, ठीक है। तो तुम्हें मे बी तुम लेट हो सकते हो, मे बी वो इवेंट तुम्हारा टाइम से निकल जाए, जो आधा घंटा 1 घंटा पहले हो जाए, तो तुम्हें ज़्यादा नॉलेज मिलेगी नहीं उस इवेंट के बारे में, ठीक है। और फिर तुम्हारा लंच होता है, तुम्हें एक किट मिलती है बेसिकली जिसमें पेन और डायरी होती है उसकी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी प्रिंटेड, ओके। और तुम्हें टेम्पलेट मिलता है जिसके बारे में जो भी इंडक्शन वीक है हमारा, जो ओरिएंटेशन वीक है, उसके बारे में सारा रिटर्न होता है कि कौन से डे कौन सा प्रोग्राम है, कौन से ब्लॉक में प्रोग्राम है, ठीक है। सो रिपोर्टिंग टाइम अपना जो भी होता है 9:30 होता है, आई थिंक 9:30 या 10:30 होता है। तो उस टाइम पर तुम पहुंच जाना उसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है। एक्चुअली में होता क्या है वहाँ पे, तो काफ़ी सारी स्पीच होती है, कोई तुम्हारा चीफ गेस्ट भी आया होगा, मे बी वो एक्टर हो सकता है या फिर कोई भी मे बी आर्मी चीफ हो सकता है, कुछ कोई भी हो सकता है, ठीक है। तुम्हें मोटिवेशन देने के लिए, इंस्पिरेशन देने के लिए। और वहाँ पे कल्चरल इवेंट्स होते हैं, और वहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा भीड़ इसलिए भी होती है क्योंकि आईडी कार्ड मिलते हैं तुम्हें, स्पेशल ना इवेंट वाले आईडी कार्ड मिलते हैं, ताकि भाई बंदा आइडेंटिफाई कर सके सिक्योरिटी वाले कि अच्छा ये वाला बंदा इसलिए आया है, ओरिएंटेशन के लिए आया है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो तुम एग्जैक्ट जो भी तुम्हारा रिपोर्टिंग टाइम है ना, तो तुम उस पर पहुँच जाना, और ताकि तुम पूरे तरीके से मज़ा ले सको बिना किसी टेंशन के। सो भाई एक चीज़ और बता देता हूँ, अपनी पानी की बोतल साथ में रखना। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है बाहर के टाइम पे, मेरे ख्याल से 42-43 टेम्परेचर हो रहा है, राइट। सो पानी की वहाँ पे मे भी अगर प्रॉब्लम हो तो, लेकिन तुम अपनी वाटर बोतल साथ में रखना। फूड की शॉप्स तुम्हें हर जगह मिल जाएगी, या फिर तुम्हें वहाँ पे रिफ़्रेशमेंट मिलता है, ठीक है। वो चाहे पैटी होगी या फिर कोई भी ड्रिंक होगी, कोल्ड ड्रिंक होगी वगैरह, ये सारी चीज़ें तुम्हें रिफ्रेशमेंट में मिलती है। और बात करते हैं मेन चीज़ की कि ये एक्चुअल में करवाया क्यों है, जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में क्यों करवाया है फ्रेशर्स के लिए। इसलिए करवाया होता है ताकि तुम आओ यहाँ पर और नेटवर्किंग कर सको। नेटवर्किंग सबसे बड़ी चीज़ है आज के टाइम पे, ठीक है। अगर तुम्हारी नेटवर्किंग है, तुम्हारे फ्रेंड्स है हर डिपार्टमेंट में, या फिर हर डिपार्टमेंट पॉसिबल नहीं है तो किसी ना किसी डिपार्टमेंट में तुम्हारे सीनियर्स के साथ इंटरेक्शन, राइट। तुम्हारा फैकल्टी के साथ इंटरेक्शन। अच्छा क्लास अटेंड करने से पहले ही मैं तो स्टूडेंट को जानती हूँ, मैं तो स्टूडेंट को जानता हूँ, राइट। सो ये इम्प्रेशन पड़ता है फैकल्टी के ऊपर भी, और तुम्हें नेटवर्किंग करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। तुम्हें तुम्हारे जो नए नए रूममेट्स होंगे उनके साथ बातचीत करने का मौका मिलेगा, और नए नए फ्रेंड्स बनाना अपनी क्लास से, कोर्स से रिलेटेड, डिपार्टमेंट से रिलेटेड, जाके सामने से जाके हाय हेलो करना, मेरी मानो तो, ठीक है। सो अब यहाँ पे ये भी चीज़ क्लियर हो जाती है कंपलसरी है या नहीं है। सो बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है, लेकिन मेरी तरफ से भाई आना, प्लीज़ आना, क्योंकि अरे इससे पता है क्या होता है, तुम घर पे रह के क्या कर रहोगे, ठीक है, कुछ भी नहीं कर रहोगे अनटिल अनलेस अगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम नहीं है, तो तुम इस इवेंट को एंजॉय कर सकते हो। इंडक्शन वीक को तुम पूरा तरीके से एंजॉय कर सकते हो, एक्सप्लोर करो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। अच्छा स्टार्टिंग में क्या होता है ना कि तुम्हारा सिलेबस बहुत कम होता है, या फिर इतना प्रेशर नहीं होता पढ़ाई का, तो तुम फर्स्ट सेकंड वीक में अपने
स्टार्टिंग के 5 से 10 दिनों में तुम एक्सप्लोर कर सकते हो, यूनिवर्सिटी का कोना कोना जाके एक्सप्लोर कर सकते हो, क्लब्स एक्सप्लोर कर सकते हो, राइट। जो सोसाइटीज़ वाले क्लब है भाई वो वाली बात कर रहा हूँ, बाहर वाले क्लबों की बात नहीं कर रहा, ठीक है। और मज़े करो भाई। अगर आए हो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में और अगर ओरिएंटेशन प्रोग्राम में आए हो तो इन्जॉय करो बिना किसी टेंशन के, ठीक है। बाकी बेस्ट ऑफ लक टू यू गाइस जो जो इस प्रोग्राम में आने वाला है और आने की सोच रहा है, ठीक है। अगर फिर भी कोई क्वायरी रहेगी हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना और मैं मैक्सिमम कमेंट्स का जल्दी से जल्दी रिप्लाई कर देता हूँ। बस वीडियो बनाने का यही मोटिव था कि अगर जो मेरे को नॉलेज नहीं थी उस टाइम, अगर ये वीडियो उस टाइम होती तो मैं शायद में भी और ज़्यादा प्रिपेयर्ड होता, राइट, प्रोग्राम के लिए। सो मेरा वीडियो बनाने का यही मोटिव है कि तुम्हें मोटिवेट करना, तुम्हें बुलाना इस इवेंट के लिए। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट कर देना, लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना जिस जिस बंदे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ अभी तक, ठीक है। बड़ा भाई समझ के गाइडेंस लो, मोटिवेशन लो, इंस्पिरेशन लो, ठीक है। और आगे आने वाली बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोज़ हैं। सो अगेन थैंक यू सो मच।